बहुत तकलीफ होती है जब आपकी बड़ी से बड़ी कोशिशों को नज़रअंदाज करके आपकी छोटी से छोटी गलती पर आपके ऊपर उंगली उठाई जाए। आपके कठिन वक्त में लोगों का आपके प्रति बर्ताव आपको उनके बारे में बहुत कुछ बता देता है। साथ उसका दो जिसके लिए तुम ज़रूरी हो, उसका नहीं जिसे तुम्हारी कोई कदर ही नहीं या तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं। सबसे अच्छा बदला पता है क्या है? खुद को समेटो, आगे बढ़ो और उन लोगों के जैसे बिल्कुल मत बनो जिन्होंने आपको दर्द दिया था। भूल जाओ उनको जो आपको भूल गए हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वक्त ने बहुत कुछ सिखाया, बस सिखाने में बहुत वक्त लगाया। उन लोगों पर अपना वक्त बर्बाद करना छोड़ दीजिए जिन्हें आपकी कोई परवाह ही नहीं है। कई बार आपकी अनुपस्थिति ही किसी को आपके मौजूदगी की अहमियत का एहसास करवाती है। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर ये घर की ज़रूरतों ने पूरा मुसाफिर बना डाला। नए रिश्ते बनते ही लोग अक्सर पुराने रिश्ते को भूल जाते हैं। जिंदगी कुछ भी सिखाने से पहले उसकी भारी भरकम कीमत अक्सर वसूल लेती है। अगर गलतफहमियों को वक्त पर ना सुलझाया जाए तो वही गलतफहमियां आपके रिश्ते में दूरियों का कारण बनती है। किताबों से अच्छा सबक आज भी जिंदगी और लोग ही सिखाते हैं। उस दरवाजे को बंद कर दो जो आपको दर्द देता हो। कोई मायने नहीं रखता कि उस दरवाजे के उस पार का दृश्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो। वहां से गायब हो जाना ही बेहतर है जहां आपकी मौजूदगी की कोई कीमत ना हो। आजकल लोग रिश्ते खुद खत्म नहीं करते, वो ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि आप खुद ही उनकी जिंदगी से निकल जाओ ताकि वो आपको ब्लेम दे सके, दोष दे सके। इतने फर्क तो उन्हें पड़ता है जिनके पास अकेले आप हो। उन्हें आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिनके पास आप जैसे हजारों हो। चापलूसी और छल कपट की कला को ही आज के वक्त में होशियारी कहते हैं। घर चाहे झोपड़ी हो या फिर महल हो, सबको अपना घर बहुत प्यारा लगता है। अभी मन नहीं कर रहा है, ये चंद शब्द ही हर नाकामयाब इंसान को कामयाब होने से रोक रहे हैं। साफ साफ ना बोल देना ही झूठे दिलासों से लाख गुना बेहतर होता है। किस्मत कभी खराब नहीं होती, बस हम उम्मीद ही उनसे लगा बैठते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते। एक बात तो सच है कि जब तक हम सहना नहीं छोड़ेंगे, लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। ये भोले भाले लोग ही सबसे ज्यादा अत्याचार झेलते हैं क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि वो रिश्ते निभा रहे हैं या दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मतलब की दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन तक नहीं चलता। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति उतना बिजी नहीं होता, दरअसल हम ही उनके लिए हद से ज्यादा मौजूद रहते हैं। किसी भी चीज को किसी भी वक्त पर अलविदा कहने के लिए हमेशा तैयार रहना, क्योंकि जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। जिंदगी में दूसरों का मन रखने के लिए खुद का मन को कभी चोटिल मत करना। खुद पर भरोसा रखो। आप जिंदगी के इस पड़ाव को भी उसी तरह पार कर लोगे जैसे आपने बाकी सारे पड़ाव पार किए हैं। कई बार किसी को जाने देना उसको जबरदस्ती रोके रहने से बेहतर होता है। दुनिया की हर खुशी काटने को दौड़ती है जब आप अंदर से उदास रहते हो। जिम्मेदारियां सर पर आते ही शौक अपने आप खत्म हो जाते हैं। आप किसी भी चीज की फितरत को नहीं बदल सकते। उदाहरण के तौर पर आप प्याज को ही देख लीजिए। आप प्याज को कितना ही प्यार से काटो, आपके आंसू निकल ही आते हैं। दूरियां एहसास करवा ही देती है कि आप किसी के कितने करीब हो। जब जब मुझे किसी की जरूरत थी तब तब उसने मेरा साथ छोड़कर मुझे ये एहसास करवा दिया कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। अगर आपकी गैर मौजूदगी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपकी मौजूदगी कभी मायने ही नहीं रखती थी। कोई कैसा है
इस बात को इंसान बखूबी याद रखता है, लेकिन वो खुद कैसा है इस बात पर वो जरा सा भी ध्यान नहीं देता। जो इंसान खुद को अहमियत देना जानता है, आज के वक्त में खुश वही है। आप किसी के बुरे बर्ताव को जितना अधिक बर्दाश्त करोगे, वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में उतना ही अधिक जहर घोलेगा। भगवान कुछ लोगों को इसलिए भी हमारी जिंदगी से निकाल फेंकते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी वो बातें सुन ली होती है जो शायद हम नहीं सुन पाए। आप किसी इंसान के लिए झुकते चले जाओ और वही इंसान आपके जज्बातों के साथ खेल जाए, इससे बड़ा दर्द कोई दूसरा नहीं हो सकता। दोस्ती उनसे रखिए जिनका चेहरा आपको कामयाब होता हुआ देखकर खिल उठे, ना कि उतर जाए। अगर किसी नए इंसान के आ जाने से आपकी अहमियत कम हो गई है तो मान लो कि आप गलत जगह पर मौजूद हो। कोई जवाब ना देना भी एक जवाब ही होता है और ये जवाब सबसे प्रभावशाली होता है। हर बार खामोशी का मतलब अकड़ नहीं होता, कई बार खामोशी का मतलब होता है सब्र। अगर कोई सच वक्त पर ना बताया जाए तो वो भी झूठ कहलाता है। मजबूत से भी मजबूत शख्स को रुलाने की ताकत उसमें होती है जिसे वो शख्स दिल से अपना मानता है। पिता अमीर हो या गरीब हो, इससे कोई मायने नहीं रखता। सर पर पिता का साया होना ही सबसे बड़ी दौलत होती है। अभी उम्र कम है तो थोड़ी उछल कूद भी कर लिया करो, क्योंकि बुढ़ापे में तो बिना सहारे के चलना भी मुश्किल हो जाएगा। जब आपकी परिस्थितियां खराब हो तो आपके अपने भी आपके साथ गैरों जैसा बर्ताव करने लगते हैं। एक गलत लोग ही आपको हमेशा सही सबक देकर जाते हैं। कुछ बातों पर खामोश रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि बहस रिश्तों को मार देता है और बिगाड़ भी देता है। कभी कभी शरीर पर लगने वाली चोट उतना दर्द नहीं देते जितना दर्द मन पर लगने वाले चोट दे जाते हैं। किसी इंसान की जिद जब समझौते में बदल जाए तो समझ लेना कि वो इंसान बड़ा हो गया है। अपनों की चालाकियां भोले भाले इंसान को भी कठोर बनने पर मजबूर कर देती है। हमारे दुख के वक्त में मदद को कोई साथ या हाथ बढ़ाए ना बढ़ाए, मगर हमारे सुख में हर कोई हमारा अपना जरूर बन जाता है। रिश्ते बनाना तो हर किसी को आता है, लेकिन बात जब रिश्ते निभाने की आए तो अच्छों का बर्ताव बदल जाता है। बातें किताबों से पढ़ने की हो तो नींद आती है, लेकिन अगर जिंदगी पढ़ाने पे आ जाए तो रातों की नींद तक उड़ जाती है। जब तक आपको अपने ही किसी खास इंसान से ठोकर ना मिले तब तक होश नहीं आएगा आपको। एक पिता, एक बाप वो छत है जो अगर आपके सर से हट जाए तो सारे रिश्तेदारों की औकात सामने आ जाती है। लोग हमारी कमियों से ज्यादा हमारी खूबियों की वजह से हमसे नफरत करते हैं। देखा जाए तो हमारी जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन बहुत कम ही लोग इसे संभाल पाते हैं। ये धोखा देने वालों में एक बहुत बड़ी खूबी होती है। पता है वो खूबी क्या है? वो खूबी ये है कि ये बहुत मीठा बोलते हैं। बहुत अजीब सा होता है वो दौर भी जब हम बस इसलिए बिजी रहते हैं ताकि हमें उदास होने को भी वक्त ना मिले। कई बार अब आपको लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है, इसलिए नहीं कि आपको उनकी कोई परवाह नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें आपके होने या ना होने से कोई मतलब नहीं होता। एक बार सामने वाले को किसी काम के लिए ना कहकर देख लो, फिर देखना कि वो व्यक्ति आपके बारे में कितना भला बुरा कहता है। गुजरे हुए वक्त में जीने के बजाय गुजरे हुए वक्त से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाओगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे। चाहे कितनी भी खराब परिस्थिति हो आ जाए या हो, आपको वो नहीं दबा सकती अगर आप अंदर से झुकने को राजी नहीं हो। किसी की गैर मौजूदगी आपको उसकी मौजूदगी की कीमत का एहसास जरूर करवा देती है। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है जब जीवन साथी समझदार होने के साथ साथ समझने वाला भी मिल जाता है। जिंदगी का एक साधारण सा नियम है, अगर आपको कोई बात खुद के लिए पसंद नहीं है तो उसे दूसरों के साथ भी मत करो। कुछ बदलाव दर्द जरूर देते हैं, लेकिन वो बदलाव जरूरी भी होते हैं आपके जीवन के लिए। शायद
मैं इसलिए पीछे हूँ क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती। किसी ऐसे व्यक्ति से कभी झूठ मत बोलना जो आप पर अंधा विश्वास रखता हो या करता हो। जिनके पास बहुत लोग होते हैं उनसे दूर दूर रहना ही ठीक होता है। जो आपके लिए सही होगा वो आपके बुरे वक्त में भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जिन लोगों को मैं खोना नहीं चाहता उनसे मैं कभी बहस नहीं करता, फिर चाहे मेरी जीत हो या फिर मेरी हार हो। शराफत का जमाना नहीं है भाई। किसी को इज्जत दोगे ना तो वो आपको कमजोर समझ लेगा। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वो कहीं नहीं जाएगा। जो आपके लिए सही है उसके साथ आपको खुश रहने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, बल्कि आप खुश रह लेते हो। बुरे हालात जब आपको घेर लेते हैं तो याद रखना मेरे दोस्तों, आपके अपने भी नजरें फेर लेते हैं। हम जिनके झूठ का मान रख लेते हैं वो इंसान समझता है कि उन्होंने हमें बेवकूफ बना दिया। अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो मिलने का मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जब आपका मन दुखी होता है तब जिंदगी बोझ जैसी लगने लगती है। जितना हो सके बिजी रहने की कोशिश कीजिए ताकि आपको उदास रहने का भी वक्त ना मिले। कई बार अकेले रहना ही बेहतर होता है ताकि कोई भी आपके मन को ना दुखा सके। अपना बुरा दौर अकेले काटने के बाद कोई आपकी जिंदगी में रुके या ना रुके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप का घर बेचने में कुछ ही समय लगता है, पर खुद के दम पर वही घर बनाने में सालों लग जाते हैं। बोलना सीखिए मेरे दोस्त, नहीं तो जिंदगी भर आपको सुनना पड़ेगा। किसी को भी आपके साथ बुरा बर्ताव सिर्फ इसलिए मत करने दीजिए क्योंकि आप उसे पसंद करते हो। अगर मुझे सच में किसी रिश्ते की परवाह है तो मैं हजारों कोशिशें भी कर लूंगा, लेकिन अगर वो शख्स एक बार मेरे मन से उतर गया फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान किधर गया। अपनी सेहत से प्यार कीजिए, वरना आप किसी से भी प्यार करने के लायक नहीं रहोगे।